दिनांक 16/12/2025 की प्रातः थाना राजपुर को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दून विहार क्षेत्र स्थित एक घर में किराए पर रहने वाला व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है, जो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर जाकर देखा कि मकान के अंदर किराए पर निवासरत पंकज मिश्रा घर के अंदर पीछे वाले कमरे में बेड के पास फर्श पर मुंह के बल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से दून चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कराया गया। दिनांक 16/12/2025 की रात्रि को मृतक के भाई लखनऊ निवासी अरविंद मिश्रा व अन्य परिजनों के द्वारा देहरादून पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मुलाकात कर उनके भाई पंकज मिश्रा के साथ दिनांक 15/12/2025 को अभियुक्त गण द्वारा उनके घर में आकर उनके साथ गाली गलौच और मृतक की पत्नी का मोबाइल फोन छीनने तथा मृतक को जान से मारने की नियत से उनके साथ मारपीट करने व अभियुक्त गणों द्वारा की गई मारपीट के कारण उनके भाई की हत्या किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल थाना राजपुर को उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर थाना राजपुर पर मुकदमा संख्या 234-25 धारा 103, 304, 333 व 352 बीएनएस बनाम अमित सहगल वान्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम पुनः डॉक्टरों के पैनल से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से लिखित अनुरोध किया गया, जिस पर एसएसपी देहरादून द्वारा मृतक के शव का पुनः पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया। मृतक के शव का पुनः आज डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। उक्त प्रकरण में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की प्रारंभिक विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी के बयान, मृतक की पत्नी, मकान मालिक व आसपास के गवाहों के बयान अंकित करते हुए फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई व प्राप्त साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा आज दिनांक 17/12/2025 को अभियुक्तगण अमित सहगल व उसके अन्य साथी को लंबी पूछताछ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16/12/25 की प्रातः जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई है और अचेत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। इस सूचना के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ एसओ वगैरह पहुंचे वहां पर और वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया। तो चूँकि इस संबंध में एक सूचना पूर्व में भी मारपीट की आई थी एक रात्रि पहले, जहां पुलिस के कर्मचारी द्वारा अटेंड किया गया था और जो है जो मृतक थे उनके द्वारा कोई अभी कार्रवाई ना करने के लिए मना किया गया था। इस कारण पुलिसकर्मी वहां से वापस आ गए थे। उसी घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहां पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुंचा था वहां पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी इसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि दो व्यक्ति जो नोन थे इसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण बहुत स्पष्ट न आने के कारण जो है उसमें तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई नहीं लाई गई थी और ये भी सूचना मिली कि उनके परिजन जो है पहुंच रहे हैं वहाँ पर, उनके द्वारा इसमें जो है कंप्लेंट दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जब देर रात्रि उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे और मुलाकात की गई, तो उसके बाद उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में जो दिया गया था उसमें दर्ज कर लिया गया था। आज से हमारी सभी टीमें जो फॉरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। साथ ही पीड़िता, उनकी जो पत्नी है मृतका की और साथ ही उनके वादी जो है उनके भी बयान विस्तृत दर्ज किए गए। साथ ही आस पड़ोस के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल के साथ साथ अन्य जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसके भी प्रयास करके जो साक्ष्यों में सम्मिलित किए जा रहे हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पर और जो मेडिकल जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन के उपरांत जो है लंबी पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की गई और समस्त घटनाक्रम की जानकारी ली गई और इसके बाद विवेचक द्वारा जो है उनको पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।